हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी के कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का सेट 3 है। सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो जो इसका आंसर है वो है सी यानी कि ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच ही एक ऐसा मात्र जीवित पक्षी है जो सबसे बड़ा है। अब ऑस्ट्रिच के बारे में बात कर ले तो जो मेल ऑस्ट्रिच होते हैं उनकी जो हाइट होती है लगभग 2.8 मीटर यानी कि 9.2 फीट होती है उनकी हाइट। और उनका जो वेट होता है अप्रोक्स 156 केजी तक के उनके वेट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी यानी कि ऑस्ट्रिच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका आंसर है वह है सी यानी कि एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूटरस आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब इसमें होता क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में, क्योंकि जो मेल और फीमेल होते हैं, जो मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल के जो एग्स होते हैं, इन दोनों को मैनिपुलेट करके सक्सेसफुली इनको फर्टिलाइज किया जाता है। फिर फर्टिलाइज करने के 2 महीने के बाद महिला के गर्भ में इसको प्लेस कर दिया जाता है ताकि महिला प्रेग्नेंट हो सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी यानी कि एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूटरस आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। पेड़ों की जो आयु है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो पेड़ों की जो आयु है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो इसका आंसर है वो है सी यानी कि ग्रोथ रिंग्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो ईच रिंग्स होंगे, जो पेड़ों के जो हर एक रिंग्स हर एक साल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किडनी डिजीज इज मेन इज काउज्ड बाय द पॉल्यूटेंट। मनुष्यों में गुर्दों की जो बीमारी होती है वो किस प्रदूषक के कारण होती है? तो जो इसका आंसर है वो है ए यानी कि कैडमियम के द्वारा। ठीक है, कैडमियम जो है वो जिंक प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है। यह वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट है। यह किसी इंसानों में तब पकड़ता है जब वो कहीं काम करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे कैडमियम मौजूद होता है, और यह कैडमियम उस इंसान की किडनी में जाकर जम जाता है और यह किडनी फेलियर का कारण बनता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ए यानी कि कैडमियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंडेड अंडरग्राउंड। तो इस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है सी यानी कि ग्राउंड नट। ठीक है, पीनट ही एक एग्जाम्पल है फ्रूट का। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो सी यानी कि ग्राउंड नट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर है। इसका जो आंसर है वो है सी यानी कि लायन टेल मकाओ है। ठीक है, तो जिसका आंसर है वो सी। और ये दिखता कैसा है? तो ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यही है लायन टेल मकाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर इन। तो जो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की जो गतिविधि होती है वो ब्लू एंड रेड लाइट की वजह से होती है। इसका जो आंसर होगा वो ए यानी कि ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों होता है? एड्स वायरस हैज। तो एड्स वायरस क्या है? तो एड्स वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब एड्स के बारे में जान लेते हैं। तो एड्स क्या है? एड्स के फुल फॉर्म जो होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एक एचआईवी वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, और एचआईवी वायरस क्या करता है? एचआईवी वायरस जो है वो डैमेज करता है हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम उसको डैमेज करता है। और ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी को फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और इसी इम्यून सिस्टम को जो एचआईवी वायरस है वो डैमेज करता है। ठीक है, और एचआईवी वायरस जो है एक तरह का रेट्रो वायरस है जो कैरीज करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ओ ए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रीथ टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंक ड्राइविंग यूज। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो ड्रंक एंड ड्राइव जो करके आते हैं उनको चेक करने के लिए जो यूज होता है, तो इसका जो आंसर है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका आंसर है वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? जिप्सम के साथ किस तरह की मिट्टी का व्यवहार किया जाता है कि वह फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो जो इसका आंसर है वो है ए यानी कि अल्कलाइन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय, तो टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये क्या है, तो जो टाइफाइड फीवर जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आपके खाने पीने और पीने के पानी को कंटेमिनेट यानी दूषित करता है, जिसकी वजह से ये फैलता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो बी यानी कि बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो मतलब निम्नलिखित में से वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी से ले सकता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो ए बी यानी कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ हो गया, और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया वो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज स्पंज, स्पंज क्या है। तो इसका जो आंसर है वो डी यानी कि एनिमल है। स्पंज, स्पंज जो है वो एक तरह का एनिमल है। इट इज ए सिंपल एनिमल विथ मेनी सेल्स बट नो माउथ, नो मसल, नो हार्ट, नो ब्रेन। ठीक है, और ये एक ही जगह पे ग्रो करता है, ना एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। और ये जो स्पंज है वो प्लांट की तरह एक ही जगह पे ग्रो करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन की खोज किसने करी है। इसका जो आंसर है वो है बी यानी कि यूगन स्टिंच ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। तो ये 4 वो में से जो इसका आंसर होगा वो ए यानी कि पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, अब जो पोलियोमाइलिटिस है ये एक तरह का डेडली इन्फेक्शन वायरस है जो कि पोलियो वायरस के कारण होता है। यह जो वायरस है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है, और यह वायरस क्या कहते हैं, यह जो वायरस है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसान पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ए यानी कि पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए विटामिन बी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा वो बी यानी कि थायमिन हो गया। अब रेटिनॉल के बारे में बात करते हैं, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए है, ये विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है, और जो राइबोफ्लाविन है वो विटामिन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच आयरन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह में समृद्ध है। तो जो इसका आंसर होगा वो बी यानी कि एप्पल है। ठीक है, एप्पल एक हेल्दी फूड होने की वजह से इसमें जो आयरन की जो प्रेजेंट है वो कम होता है, यानी 100 ग्राम में ये 11 यानी कि 7 to 11 ग्राम ही प्रेजेंट होता है एप्पल में आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर्ड कोलेरा जम्स, तो कोलेरा जम्स की जो खोज है वो किसने करी है। तो जो इसका आंसर है वो ए यानी कि रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट एबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, इसका जो आंसर है वो ए यानी कि ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है तो कहाँ से आता है। तो जो इसका आंसर है वो है बी यानी कि वाटर के थ्रू होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट करते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल जो स्प्लिट जब हो जाते हैं तो उन्हीं मॉलिक्यूल से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी यानी कि ऑक्सीजन होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल, अपने ग्रुप वगैरह में इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।